दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना कंट्री इनसाइड न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं सियाराम मिश्र। भर बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ, लिया परवल का प्रथम पथ्य। विभोर मन से श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। श्वेत पुष्पों व वस्त्रों से श्रृंगार किया गया। आइए चलें मंदिर में। औषधि काढ़े की तासीर से ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भक्तों के हाथों अतिशय स्नान से अस्वस्थ पुराधिपति भगवान जगन्नाथ पखवाड़े भर विश्राम के बाद स्वस्थ हो गए। बुधवार भोर नाड़ी परीक्षण के बाद मुख्य पुजारी ने उनके स्वस्थ होने की घोषणा की। स्नान आदि श्रृंगार मंगला आरती के पश्चात मंदिर के पट आम दर्शकों के लिए खोल दिए गए। इसके साथ दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान जगन्नाथ ने बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र संग भक्तों को मनोहारी छवि का दर्शन देकर कृतज्ञ कर दिया। दोपहर में काढ़े से कसैले हुए स्वाद को दुरुस्त करने के लिए प्रभु के प्रथम पथ्य के रूप में जीरे की छौंका युक्त परवल का काढ़ा दिया गया। यही प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया गया। एक पखवाड़े पश्चात प्रभु की प्रथम छवि भक्तों के समक्ष श्वेताभा लिए हुए आई। मंदिर के प्रधान पुजारी क्या कहते हैं, राधे श्याम जी, आप भी सुने। 15 दिन के लिए विश्राम में चले जाते हैं। इसके बाद उनको काढ़े का भोग लगता है 15 दिन तक। इसको अमृत आसव कहते हैं। इसको पान करने से कोई भी बीमारी रोग बला साल भर तक नहीं आती। हम लोग ऐसे ही मस्त रहते हैं। कभी बुखार भी नहीं आया 45 साल तक। अध्ययन करने अभी आए, चले गए। मैं भी आया, मैं प्रसाद लेकर के मैं भी जा रहा हूँ। और कल 4 बजे पालकी की विदाई होती है प्रभु की यहाँ से, और 4 बजे भी हम लोग आते हैं और प्रभु का पालकी उठाते हैं यहाँ से। कितना भव्य रूप से पालकी उठती है। अब आप कल आए तो देखिए खुद अपनी आंखों से। क्या क्या रहता है, वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलता। क्या क्या रहता है उस पालकी में, जो है क्या क्या चीज। प्रभु का विग्रह रहता है जी। मूर्ति, जो यहाँ से जाती है और बगीचे में खुदवा विश्राम 2 घंटे का होता है। फिर वहाँ से 12 बजे रात को पालकी उठती है और रथयात्रा चौराहे पर प्रभु रथ पर विराजमान होते हैं। और फिर उसके बाद उनका दर्शन शुरू हो जाता है। 27, 28, 29 3 दिन प्रभु का वहाँ मेला लगता है। भक्त लोग दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने मंगल की कामना करते हैं। अच्छा, ये भी मान्यता है कि उस दिन बरसात भी होता है। बिल्कुल, कल होगा, देखिएगा, निश्चित होगा। कल जब प्रभु निकलते हैं तो थोड़ा ससुराल का मौसम सुहाना होना चाहिए जी। तो उस मौसम प्रभु सुहाना बना देते हैं इंद्र भगवान कि प्रभु विराजमान है, जा रहे हैं, तो थोड़ा वो भी स्वागत में अपनी जल वर्षा करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। ये सब प्रभु की कृपा है, महिमा है। और हम लोग निरंतर अनंत काल से यहाँ पर बहुत दिन से यहाँ पर हम लोग की श्रद्धा भक्ति है, आते जाते हैं, प्रभु का दर्शन पूजन करते हैं और इससे आशीर्वाद पाते हैं। बता दें। पंडित राधे श्याम पांडे, प्रधान पुजारी जगन्नाथ। गुरु जी, कितने दिनों बाद ये पट खुला है और क्या है मान्यता। उत्पदा के दिन से भगवान स्वस्थ हो जाने पर आज चतुर्दशी तक स्वस्थ होने पर अमावस्या को भगवान का पट खुला है और स्वस्थ हो गए। उन्हें परवल का जूस दिया जा रहा है और दोपहर में उन्हें पूरी सब्जी मिठाई का भोग लगेगा। कितने बजे से पट खुला है और क्या क्या हुआ है बाबा का। 6 बजे पट खुला है। तब से भगवान का दीदार हुआ है, आरती हुई है, पूजा हुआ है और नाना प्रकार की मिठाइयाँ के साथ भगवान को भोग लगाया जा रहा है। वाराणसी शहर के प्रहलाद घाट स्थित नरसिंह भगवान मंदिर के सामने जगन्नाथ जी का अचल विग्रह है, जहां पर श्रद्धालुओं ने विभोर मन से दर्शन पूजन किया और अपने आप को कृतज्ञ किया। भक्तों ने अतिशय प्रेम में पड़कर प्रभु को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा जल से इतना स्नान कराया कि प्रभु बीमार पड़ गए। फिर तो वह 15 दिन के लिए पूर्ण विश्राम को चले गए थे। इस अवधि में मंदिर के पट बंद रहे। केवल पुजारी ही अंदर जाकर साज, श्रृंगार, आरती व भोग लगाते रहे। प्रतिदिन प्रभु को पथ्य के रूप में काढ़े का भोग लगाया गया। एक पखवाड़े तक आराम करने के पश्चात
व्याधि मुक्त हो चुके नाथों के नाथ अब गुरुवार को शाम को बहन सुभद्रा व बड़े भ्राता बलभद्र संग डोली में सवार होकर मनफेर यात्रा पर निकल गए। इसके बाद गुरुवार की भोर की आरती के साथ काशी का 3 दिवसीय लखा मेला रथ यात्रा का मेला आरंभ हो गया। दर्शकों, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। जगन्नाथ जी का मंदिर है और सामने ठीक नरसिंह भगवान का मंदिर है। ये आपको ऐसा स्वरूप और ऐसा जगह आपको केवल पुरी में मिलेगा और कहीं नहीं। अच्छा, देश विदेश से अगर कोई वाराणसी आना चाहे, इस मंदिर पे पहुंचना चाहे, तो क्या कुछ लोकेशन बताएंगे? कुछ ऐसा आपसे काशी आने के बाद संपर्क कैसे किया जा सकता है? काशी आने के बाद हमसे संपर्क करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर होगा और सबसे बड़ा प्रहलाद घाट, गंगा जी का जो किनारा है वो बड़ा फेमस है, जहाँ पे नरसिंह लीला भी होती है, जिससे लोग जानते हैं कि प्रहलाद घाट पे नरसिंह लीला होती है। वहाँ प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है, सामने नरसिंह भगवान का मंदिर है। तो ये सब ऐतिहासिक मंदिर है जिसे लोग नहीं जानते, धीरे धीरे लोग जानना शुरू कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ही मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएँ ताकि लोग आए। विश्व बंधु लायंस क्लब हनुमान फाटक के केवल कुमार कुशवाहा के देखरेख में सुंदर कांड का पाठ किया गया। भगवान जगन्नाथ मंदिर प्रहलाद घाट स्थित नरसिंह भगवान मंदिर प्रांगण में शाम को 9 बजे से सुंदरकांड का पाठ हुआ, जिसमें लोगों ने झूमकर सुंदरकांड का पाठ किया और भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि परिवार में, शहर में, देश में मंगलमय हो, सारे लोग स्वस्थ रहें और भगवान जगन्नाथ जी का सालों साल लोगों पर कृपा बनी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें। आइए आप भी सुंदरकांड का आनंद लें।
जो है बहुत जल्दी नीचे आ गया, हाथ ऊपर ही रहना चाहिए। आप 15 मिनट तक जो है हाथ ऊपर ही रहना चाहिए। तो जगन्नाथ आवाज नहीं आ रही है। आज किस तरह का यह पूजा है और किस तरह की मेला कितना खास है? ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान करने के भगवान अस्वस्थ हो गए थे। स्वस्थ होने पर पालकी द्वारा जगन्नाथ मंदिर अस्सी से वह बेनी राम बगीचे में आए, रात्रि में विश्राम किए। भोर में उनको रथ पर सवार किया गया और रथ खींचा गया, आरती हुई और 56 प्रकार का भोग उनको आज ग्रहण किया जाए। रथ पर सवार और रथ को खींचने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 12 बजे हो दोपहर का, आरती सुबह प्रातः काल हो। सभी मान्यताएं यही है कि रथ पर आरूढ़ जगन्नाथ जी और सुभद्रा बलभद्र। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी।